देखिए, मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है और जिस तरीके से न्यायालय ने कल फिर अरविंद केजरीवाल के मुंह पर एक तमाचा मारा, जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन ने एक अरविंद केजरीवाल की सरकार पे तमाचा मारा है, ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े नहीं। वो कानून का मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर 100 एफआईआर करे तब भी हमें डरा नहीं सकते। इस देश में अरविंद केजरीवाल का कानून नहीं चलेगा, इस देश में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून चलेगा। और अरविंद केजरीवाल अगर अपने आप को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से बड़ा समझते हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं, उनका ये गरूर भी ज्यादा दिन रहने वाला नहीं। बग्गा जी, लेकिन कल मोहाली कोर्ट से आदेश आया था कि अब जो है फिलहाल 10 तारीख तक इस मामले में कुछ होगा नहीं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, मुझे पूरा न्यायालय पे भरोसा था, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मिसयूज ऑफ पावर कर रहे हैं, वो देश को ये संदेश देना चाहते हैं अगर मेरे पास आ गई है तो मैं कुछ भी उसका दुरुपयोग कर सकता। ये वही पंजाब की पुलिस है जिसने कभी आतंकवाद का खात्मा किया। क्या हालात बना दी पंजाब पुलिस का अरविंद केजरीवाल ने। मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुलिस अपनी मर्जी से ये कर रही है। पंजाब पुलिस के ऊपर कितना दबाव होगा कि 40-40, 50-50 पुलिसकर्मी दिल्ली में आ रहे हैं। डीएसपी, एसएसपी, एडीजीपी लेवल, मतलब सोचो, एडीजीपी ऑफ पंजाब पुलिस कुरुक्षेत्र में आई, एसपी डीएसपी दिल्ली में आए, एसआईटी बना दी गई। एक एफआईआर को बचाने के लिए ये घोषणा हो जाए 2 केस और मेरे खिलाफ डाल दिए गए, मलेरकोटला में, एक और किसी जगह पे। तो ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल इतने भयभीत हैं, इतने डर गए हैं कि अगर उनसे सवाल पूछे जाएंगे, अरविंद जी आपने कहा था कि आप जब सत्ता में आएंगे उन दोषियों को सजा देंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, 24 घंटे के अंदर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। जिन ड्रग्स माफियाओं ने पंजाब को, जो युवा है वो उनके सारी एक जिंदगियां खराब कर दी, उन दोषियों को जीने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल हर भाषण में ये कहते थे कि ड्रग्स माफियाओं को जेल में डालेंगे। आज आप मुझे बता सकते हैं कि एक भी एफआईआर पिछले 1 महीने के अंदर किसी ड्रग माफिया को जेल के अंदर डाला गया? क्या एक भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल के अंदर डाला गया? मेरे ऊपर एफआईआर क्या है कि मैंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला, अगर वो उसमें माफी नहीं मांगते तो हम उनको चैन से जीने नहीं देंगे और तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते हैं। तो आगे का पीछे का काट दिया, वीडियो को वायरल किया गया पहले सोशल मीडिया पे, और ये कहा गया कि मैंने अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। मैं जान से मारने की धमकी टीवी पे आके दूंगा उनको? अगर मैं किसी को कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी को कह दूं तो वो कहेंगे मैंने अटेम्प्ट टू सुसाइड उनको करने के लिए प्रेरित किया है, एक एफआईआर और कर देंगे। तो दर्शाता है अरविंद केजरीवाल कितने डर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और उसी डर को दिखाने के लिए, बचाने के लिए आप देखेंगे पिछले 2 दिन से अगर ये पंजाब पुलिस का कार्रवाई थी तो पंजाब पुलिस बयान देती। तो पिछले 2 दिन की यदि हम बात करें, कल की यदि हम बात करें, तो कल आपको किस तरह की जानकारी मिली थी जब ये सारी घटनाक्रम हो रहा था? तो कल रात को 8 से 10 बजे के बीच में आपको किस तरह की जानकारी दी गई थी? नहीं, देखिए, मैं उस समय अपने एडवोकेट्स के साथ था, क्योंकि हमने उसको अर्जेंट फाइल करना था। जैसे ही मुझे उस वारंट का पता लगा तो मुझे अपने वकीलों ने बोला कि आप यहाँ चाहिए, क्योंकि कुछ कागजों में मुझे साइन करना था जिसके बिहाफ पे वो फाइल होनी थी। तो मैं फिर तुरंत अपने वकीलों के पास पहुंचा और वहां पे जो भी कागजात हमने साइन किए, उन्होंने अर्जी लगाई और मामले की, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी पंजाब पुलिस के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक इलीगल अरेस्ट कराई थी, किडनैपिंग कराई थी, पंजाब हाईकोर्ट को उसका सीरियसनेस का केस का जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इट शुड बी हियर्ड इन द नाइट, और उन्होंने उसको दिया और उस पर स्टे भी लगाया। आपको जब अंदाजा था कहीं ना कहीं कि एक बार जब पंजाब पुलिस आपको इलीगल तरह से अरेस्ट करके ले गई है तो शायद हो सकता है कि दूसरी बार भी आ जाए, तो आप दोबारा से अपने घर पे आए, तो फिर आपने अपने आप को क्यों रिवील किया, लोकेशन रिवील कर दी, सारी चीजें आप फ्रंट फुट पे आकर कर रहे थे?
नहीं देखिए, मैं तो अरविंद केजरीवाल को आज भी चुनौती दे रहा हूँ, एक नहीं 100 एफआईआर करो। अगर सच बोलने के लिए एफआईआर होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सच बोलूंगा। मैं तो उनसे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के सवाल पे पूछूंगा, कि रोज पूछूंगा कि आपने कितने दोषियों को जेल में डाला, क्योंकि इस नाम भी अब सत्ता पे आए हैं और ये पंजाब के लिए, सिखों के लिए, गुरु ग्रंथ साहब जी को मानने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए, ये सवाल तेजिंदर बग्गा का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। उस समय एक एसआईटी बनी थी जब ये बरगाड़ी का कांड हुआ, उस एसआईटी में कुछ लोगों ने बचाने की, दोषियों को बचाने की कोशिश की। तो एक उस समय व्यक्ति थे पुलिस अफसर से, उसने कहा ये गलत हो रहा है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उस व्यक्ति ने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अमृतसर से वो विधायक बने, कंवरपाल सिंह उनका नाम है, आईपीएस ऑफिसर है, वो विधायक बने। उन्होंने कहा कि जिन दोषियों ने उनको बचाया था, उन्हीं दोषियों को अरविंद केजरीवाल ने प्रमोशन दे दी। तो ये मेरे आरोप नहीं है, ये उन्हीं के विधायक के आरोप है। और उस अच्छा, लेकिन आरोपों की यदि हम बात करें तो आरोप अभी इस वक्त ये भी लगाए जा रहे हैं और मीडिया में शायद कहीं ना कहीं इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है कि तेजिंदर पाल बग्गा अब तक जो मीडिया के सामने आकर खुलकर बात कर रहे थे, वो अब शायद अंडरग्राउंड हो चुके हैं और वो अब फरार है। इस तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस पे आपका क्या कहना है? अपने वकीलों के साथ था, आपके चैनल से मुझे बार बार आग्रह आया कि 5 मिनट के लिए इसको लाइव कर दीजिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि कल हमने पिटीशन दोबारा डालनी है, तो इसलिए मैं वकीलों के साथ हूँ अपने। और मेरे को अरेस्ट पे जब स्टे लग चुका है, जब स्टे नहीं था तब मैं अपने घर पे था, तो जब स्टे लग चुका है अब तो पंजाब पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती 10 तारीख तक, तो मुझे क्यों आने में कोई डर होगा। अपने वकीलों के साथ में हूँ, क्योंकि कल हमने पिटीशन डालनी है, तो जैसे भी वो मुझे सलाह देंगे उस हिसाब से मैं फिर अपना बयान दूंगा। अच्छा, मान लीजिए यदि इस पे स्टे नहीं लगता है और पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आती है, सारे वारंट लेकर, सारे तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, तो उस वक्त आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? कल जब आपके पिताजी से बात की तब उनका ये कहना था कि आप, हो सकता है कि आप मोहाली की तरफ रुख कर रहे हो, इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी, लेकिन आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अगर वो मुझे कहेंगे कि आई शुड मूव टू मोहाली, पंजाब हाई कोर्ट, तो मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को जाऊंगा, जैसे भी मेरे वकील सलाह देते हैं, क्योंकि अभी उनके साथ ही बैठे हुए, और जैसे भी वो सलाह देंगे मैं। हमने देखा कि पॉलिटिकल मूवमेंट कल काफी तेज था और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता आपके यहाँ पर आकर मुलाकात कर रहे थे, मुलाकातों का दौर जारी था। आज भी विश्व हिंदू परिषद के कुछ जो नेता है वो आपके यहाँ पर आने वाले हैं। पार्टी की तरफ से क्या कुछ बातचीत हो रही है? किस तरह से लीडर्स आपके साथ हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व इसमें एक है, सारी भारतीय जनता पार्टी एक है। और आप अगर देखेंगे कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर कल बेंगलोर में प्रोटेस्ट हुआ, जो संगरूर में प्रोटेस्ट हुआ, चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में तो जो प्रोटेस्ट है वो हो ही रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ लड़ रही है और उनसे केजरीवाल से पूछ रही है कि अगर सच बोलने में एफआईआर होती है तो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के हजारों लाखों कार्यकर्ता आपके सामने आके सच बोलेंगे। आप चाहे तो लाखों कार्यकर्ताओं पे हमारे एफआईआर। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने कल एक प्रेस वार्ता की थी, उसमें उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गलत व्यक्ति को बचाने का प्रयास कर रही है जो गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, मैं एक टिकट ब्लैक करने वाले के ऊपर कोई बयान नहीं दूंगा। आगे आने वाले प्लान ऑफ एक्शन के बारे में आप हमें कुछ बता पाए कि आगे आपकी क्या रणनीति होने वाली है? के साथ हूँ, और हमारी क्योंकि 10 तारीख को है तो हम उसमें क्या क्या पिटीशन, और साथ में क्योंकि अब ये पहले 10 तारीख को नॉर्मल तारीख थी जो 5 तारीख को होने वाली थी, और जिसमें जज साहब क्योंकि शायद अस्वस्थ थे और वो छुट्टी पे थे तो वो नहीं आ पाए, तो इसलिए 10 तारीख लग गई है। लेकिन उसके बीच में जो घटनाक्रम हुआ उसका भी क्योंकि अब उस पिटीशन में जिक्र किया जाएगा तो वो हम उसमें ऐड करेंगे, और जो भी उसमें फिर कोर्ट न्यायालय लेगा उसके ऊपर हम विचार करेंगे। लेकिन आपका ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा? निश्चित रूप से इसी प्रकार से और इससे तेजी से जारी रहेगा। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती देता हूँ, एक नहीं 100 एफआईआर करना, तब भी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम डरने वाले नहीं है, डरे हुए आज अरविंद केजरीवाल है, इसलिए पंजाब पुलिस को वो आगे कर रहे हैं।